शिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्टार्ट करें? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कल हमने डिस्कशन किया था क्या, एसीएल और ऑब्जेक्ट ग्रुप। आज से हम डिस्कशन करेंगे क्या, नेट। नेट में हमारे पास क्या है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, देन पैट है हमारे पास। पैट को हम बोलते हैं यहाँ पे डायनेमिक पैट। फिर हमारे पास आता है स्टैटिक पैट। ओके, हमारे पास नेट के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्टैटिक नेट, स्टैटिक, डायनेमिक नेट, डायनेमिक पैट और स्टैटिक पैट। आई होप आप लोगों को स्टोरी लाइन क्लियर होगी कि नेट क्या होता है। क्यों, नेट तो याद है ना? चलिए, पहले हम बेसिक स्टफ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टफ पर, बेसिक स्टफ का मतलब है, सॉरी, नेट के बारे में। नेट भूल गया, नेट भूल गया है। नहीं, वैसे वैसे भी मैं बताऊंगा ही। श्योर 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 श्योर, बस मैं एक बार पहले आईपैड कॉन्फ़िगरेशन कर लूं, फिर चलते हैं। शिवाली, आपने नेट देखा था? तो स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट में क्या डिफरेंस है, शिवाली? माइक सही कर लो, वरना तो उतना सारा टाइप करना पड़ेगा। शिवाली, नहीं शिवाली, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जो आप एयरफोन यूज कर रहे हो, हेडफोन यूज कर रहे हो, उसको एक बार निकाल के लगाओ आप। लिंक क्या है? हेडफोन में माइक नहीं है मेरे ख्याल से, शिवाली। तो आप हेडफोन यूज कर रहे हो, उसमें माइक नहीं है उसमें, आई थिंक। आप एयरफोन यूज करके देखो।
हेलो, यस शिवाली, क्या आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही। ओके, स्टार्टिंग स्टार्टिंग 1 to 1 कि वॉइस जो है कट रही है शिवाली, आवाज हेलो, पूरी प्रॉपर आ रही है, आवाज आपकी कट रही है। स्टैटिक और डायनामिक। शिवाली आप डेटा कनेक्शन से कनेक्टेड हो क्या? मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हो क्या? मेरे वाले में सोच रहे हो वो पोर्ट टेक्निकल है। मेरे पास भी वो ए से बी के अंदर गीगाबिट पोर्ट। बी और इसको शायद मैंने आपको प्रोडक्ट फैमिली में बताया था कि इसको ऐसे फायरवॉल आप एएससी अगर लिखा होगा तो पूरा कंप्लीट हार्डवेयर है, फिजिकल बॉक्स होता है। और जो वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट जहाँ होती है, जैसे एडब्ल्यूएस का इन्वायरमेंट है या वर्चुअलाइजेशन जहाँ भी चल रहा है, वहां पे उस इन्वायरमेंट में मुझे फायरवॉल लगाना है, तो वहाँ पे वर्चुअल फायरवॉल लगाना होगा। तो एएससी दो तरह से फायरवॉल बेचता है, या तो आप फिजिकल ले लो या तो एक नेम के ऊपर होना उसे एएसए बी कहते हैं। कंप्लीट, हाँ कंप्लीट पूरा फायरवॉल है वो। चाहिए। वही तो सर्वर के ऊपर उसको इंस्टॉल कर जैसे भी करेंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कैसे करेंगे, ये बात कर रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में आप वर्चुअलाइजेशन सर इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ वो आईओएस के लिए है बस। नहीं बाबा, फिर वो वर्चुअलाइजेशन बॉक्स आप बॉक्स एडब्ल्यूएस समझते हो? आप एडब्ल्यूएस जानते हो? आप एडब्ल्यूएस क्या होता है? वो तो फुल फॉर्म है ना। वो तो क्लाउड पे रहता है। नहीं हुआ, पहले आप उसके बारे में जानिए। वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट वर्चुअल है। अगर आपको एडब्ल्यूएस थोड़ा सा जानना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप में, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो पढ़िए जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, एडब्ल्यूएस की एक अच्छी, बहुत अच्छी वीडियो है वो, परफेक्ट। बस डे वन आप देख लोगे ये। इसमें कोई एडब्ल्यूएस स्टार्ट नहीं किया मैंने, इसमें से क्या नाम है आपका, क्या है एग्जैक्टली ये एडब्ल्यूएस टेक्नोलॉजी, वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज करते हैं, आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन अगर पता करना हो ऐसे ही जानने के लिए। उस पर हम ये सब कर सकते इस पे हैं। बस सारा का सारा वर्चुअल है, बस सब कुछ आप करते हो। 34 शिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टैटिक नेट, ओके शिवाली लिखा हुआ है। स्टैटिक नेट 1 to 1 परमानेंट नेट। ओके एंड डायनामिक नेट हमारे पास होता है। ठीक है, चलो हमारी बेसिक स्टफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है, नेट। नेट एग्जैक्टली क्या होता है हमारा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। नेट जो हम स्टडी करते हैं, तो एक मिनट में पैड लेके आ रहा हूँ, ठीक है, फिर आराम से बात करते हैं।
वाली मैं आपके साइड पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। शिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिवाली, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, यस। ओके, सो हम नेट डिस्कशन कर रहे हैं। नेट क्या होता है हमारे पास? नेट हमने राउटिंग सेटिंग से स्टडी किया हुआ है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट एग्जैक्टली जो हम यूज करते हैं, हम ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं, यानी वन टू वन ट्रांसलेशन। ऐसा एक मेथड है हमारे पास। बट नेट एग्जैक्टली क्या है? इट इज यूज टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन आईपी टू अनदर आईपी। अब वो आईपी आपकी पब्लिक टू पब्लिक है, या प्राइवेट टू प्राइवेट है, या प्राइवेट टू पब्लिक है। ट्रांसलेशन आप किसी से भी कर सकते हो। सो नेट एग्जैक्टली वी कैन यूज फॉर ट्रांसलेशन। आप प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांसलेट कर लो, या पब्लिक को पब्लिक में ट्रांसलेट कर लो, या प्राइवेट को प्राइवेट में ट्रांसलेशन कर लो। नेट इज यूज फॉर ओनली ट्रांसलेशन। यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम वन आईपी टू अनदर आईपी। नाउ आपके पास ट्रांसलेशन करने के मेथड्स, जैसे आपके पास जो मेथड होता है वो आप कहते हो स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जांपल, हमारे पास लैन में कंप्यूटर्स, ये मेरा स्विच है, राउटर लगा हुआ है, और ये मेरा आईएसपी। नाउ मेरी कनेक्टिविटी ऐसी दिख रही है। नाउ अब मेरे लैन के अंदर जो मेरी आईपी एड्रेस चल रही है वो क्या चल रही है? प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी। ये लैन का जो पोर्शन है मेरा, इतना ये सारा क्या चल रहा है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। और ये जो पोर्शन है ये मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इतना पोर्शन का सारा क्या होगा? पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। सो अगर प्राइवेट यूजर्स को अगर इंटरनेट सर्विसेज यूज करनी है, या आउटसाइड जाकर किसी से मिलना है, बात करनी है, तो इनको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। बट आप लैन के अंदर क्या यूज करो? प्राइवेट आईपी, जिससे वो सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट अगर इनको बाहर किसी से बात करनी है तो इनको रजिस्टर्ड आईपी चाहिए। आपको क्या करना होगा? अपनी प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना होगा पब्लिक आईपी में। तो ट्रांसलेशन करने के मेथड है, जिसमें मैंने फर्स्ट मेथड आपको क्या बताया? स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ 192.168.10.10, 10.11, 10.12, 10.13। ओके, कैश तो लेके नहीं घूम रहा हूँ मैं। आप लोग कर लीजिए, मैं, हाँ मैं करता हूँ। करिए करिए, आप लोग करिए। हाँ हाँ, कर दीजिए। अभी मैं क्लास के बाद फ्री होकर बात करता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हमारे पास है कि मैंने स्टैटिक नेट लिया। स्टैटिक नेट का मतलब क्या है? वन टू वन ट्रांसलेशन। वन टू वन ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि मैं लैन के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया? पब्लिक आईपी परचेज की। जैसे मैंने परचेज किया 99.99.99.1.2.3.4.5 एंड सो ऑन। तो मेरे पास मल्टीपल पब्लिक आईपी हमने परचेज की। अब यहाँ मान लो लैन के अंदर क्या है? कुछ आईपी एड्रेसेस है। अप्रॉक्स मेरे पास 100 प्राइवेट आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ, 100 आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर से यूज कर रहा हूँ। यहाँ मेरी पब्लिक आईपी चल रही है, तो मुझे ट्रांसलेशन के लिए क्या यूज करना है? अगर फर्स्ट स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट का मतलब होता है वन वन टू वन ट्रांसलेशन। वन टू वन का मतलब अगर ये पर्सन जाएगा तो वो इससे ट्रांसलेट होगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं राउटर पे ऊपर कर दूंगा। अगर ये पर्सन आउटसाइड जा रहा है तो वो इस आईपी एड्रेस से ट्रांसलेशन हो जाएगी। अगर ये पर्सन जा रहा है तो ट्रांसलेशन आपकी इस आईपी एड्रेस से हो जाएगी। तो ये जो है मैं मैनुअली असाइन कर रहा हूँ, मैनुअली स्टैटिकली मैं बता रहा हूँ क्या कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इस पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या होगी? ट्रांसलेट होगी। क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट का जो फंडा है इसे वन टू वन ट्रांसलेशन कहते हैं, और मैनुअली आपको पूरी एंट्री करनी पड़ती है। पंगा क्या है स्टैटिक नेट का कि अगर मैं बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि मुझे एक एक एंट्री करना मैनुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट।
ठीक, एंट्री मैनुअली करना। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं सेकंड मेथड यूज करूं, जिसे कहते हैं क्या, डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट पे मुझे क्या करना है, मुझे डायनेमिक नेट पे मुझे इतनी सारी एंट्री मैनुअली नहीं करनी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे लैन के अंदर क्या है, 200 है कंप्यूटर्स हैं, तो मुझे 200 पब्लिक आईपी एड्रेस एक तो परचेज करनी पड़ती है स्टैटिक नेट के लिए, और उसकी एंट्री मैनुअली मुझे करनी होती है। ये आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी, ये आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो मैंने कहा आपसे, डायनेमिक नेट यूज करने का, जिस पर क्या करते हो आप आईपी एड्रेस की पूल क्रिएट कर लेते हो। पूल क्या होता है, पूल का मतलब जैसे हमारे पास रेंज आईपी एड्रेस है, एक सिंगल कमांड से क्या कर सकते हो, आईपी एड्रेस की एक पूल बना सकते हो, रेंज बना सकते हो। इससे क्या होगा, मुझे अब स्टैटिकली एंट्री नहीं करनी। मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस वही है 99.99.99.1.2.3.4 एंड सो ऑन। आपके पास 200 आईपी एड्रेस है परचेज किया था, लेकिन इस बार आप स्टैटिक एंट्री नहीं कर रहे हो। इस बार एंट्री क्या कर रहे हो आप, एक सिंगल कमांड से आपने एक आईपी एड्रेस की रेंज बना दी, और अब क्या हो रहा है, आपके लाइन में से कोई भी पर्सन आ रहा है तो उसे अब आईपी एड्रेस कोई भी एक, इस रेंज में से कोई भी एक आईपी एड्रेस मिल सकती है। स्टैटिकली मैपिंग नहीं है, अगर ये बाहर जा रहा है तो कोई भी एक आईपी एड्रेस मिल सकती है, अगर ये बाहर जा रहा है कोई भी एक आईपी एड्रेस मिल सकती है। इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक नेट। क्लियर है। स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट की प्रॉब्लम क्या है, जितने प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके लैन के अंदर है उतनी ही पब्लिक आईपी एड्रेस आपको चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक आईपी एड्रेस आप परचेज नहीं कर सकते, कॉस्टली होती है। तो हमारे पास तीसरा मेथड क्या आता है, जिसे क्या कहते हैं, डायनेमिक पैट। डायनेमिक पैट क्या होता है हमारे पास, पैट का मतलब होता है वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस इन अ सिंगल पब्लिक आईपी, सिंगल पब्लिक आईपी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये मेरा, वेट, ये मेरा पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ 10 डॉट, पब्लिक कोई आईपी लिस्ट ले लेते हैं, 99.99.99.1। तो डायनेमिक पैट से क्या है, पैट का मतलब होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या जिसको क्या बोलते हो, ओवरलोड। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आप अपने जितनी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको इस सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट कराना चाहते हो। बात समझ में आई? इसे कहते हैं क्या, पैट। पैट क्लियर है शिवाली आपको? शिवाली कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। सो अभी हमने देखा पैट, डायनेमिक पैट। अब जरा इसको एएसए पे समझते हैं। हमारे पास इसको एएसए फायरवॉल है, ये मेरा इंटरनेट, और ये मेरा डीएमजेड साइट। याद है आप लोग को डीएमजेड साइट? ये मान लो मेरा स्विच है, डीएमजेड आपका हो गया। अब यहाँ पे आपके डीएमजेड साइड में आपने सर्वर्स रखे हुए हैं। जैसे आपके पास क्या है, वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर। डीएनजेड सब एक डिवाइस होता है। डीएमजेड डिवाइस कैसे हो जाएगा यार? आप इंटरफेस पे क्या बोलते हो, इनसाइड बोलते हो, राइट? इनसाइड क्या है, जोन है। तो डीएमजेड ये साइड, इस इंटरफेस पे डीएमजेड बोलते हो ना डियर। तो ये डीएमजेड क्या है, जोन है। ठीक है। जैसे आप इस साइड में स्विच लगा के कंप्यूटर्स लगाते हो ना, वैसे ही डीएमजेड, ये इंटरफेस क्या है, डीएमजेड में है। और ये इंटरफेस जाके स्विच में लग जाए, राउटर में लग जाए, डजंट मैटर। बट ये अब इंटरफेस किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीएमजेड। डीएमजेड का मतलब क्या है, इट जस्ट अ वर्ड। यहाँ तो आप डिफाइन करते हो ना, सिक्योरिटी लेवल 50। आपने रिवाइज नहीं किया? ट्रैफिक बाईपास, सॉरी? ट्रैफिक पास करने के लिए एक जोन हो जाएगा, सारे रास्ते इस जोन तो इधर से ट्रैफिक क्यों पास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इधर से ट्रैफिक क्यों पास कर रहे हैं, हमारे इनसाइड जोन में रोड ट्रैफिक ना जाए। एग्जैक्टली। ट्रैफिक इधर मूव अब आपको ये क्लियर हुआ, डीएमजेड कोई डिवाइस नहीं है, कर। होनी चाहिए। सो अभी क्या है, ओके। सो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ 10.1.34.15 16 17 एंड हमारे पास एक एफटीपी सर्वर भी है, उसका आईपी एड्रेस है 18। ठीक है। अब आपने सोचा कि मुझे नेट करना है। नेट के मेथड में आपने क्या देखा है, आपको लगा कि सर डायनेमिक पैट इज गुड, राइट? डायनेमिक पैट इज गुड कि पैट बेस्ट है, मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैं सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से ट्रांसलेशन करा सकता हूँ, राइट?
पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास इतने सर्वर्स हैं, वेब, एसएमटीपी, डीएनएस, एफटीपी, इन सबको आप सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे आईपी एड्रेस आप क्या यूज कर रहे हो, 10.1.34 इस इंटरफेस पे, आउटसाइड इंटरफेस। क्या होगा, सारे आईपी, कोई भी इसमें से जाएगा बाहर, इस सिंगल आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट हो जाएगा, यस और नो? पैट तो सुना है ना आप लोगों ने, और राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन भी किया है, याद है इतना शिवाली? परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे पैड कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, कैसे कर लूंगा डजंट मैटर, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो अलग चीज है, राउटर पे अलग होती है, फायरवॉल पे अलग होती है, कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है। मैंने क्या बोला कि इतने सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से जा सकते हैं सिर्फ एक ही मेथड से, कौन सा, डायनेमिक पैड। ठीक है, यानी अगर ट्रैफिक आपकी लैन से इनिशिएट होगी, बाहर की तरफ जाएगी तो अच्छी बात है, बट अगर ट्रैफिक इनसाइड से नहीं आउटसाइड से इनिशिएट हुआ है, तो ट्रैफिक आपका आउटसाइड से इनिशिएट हुआ है, तो आउटसाइड से इनिशिएट का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, वेब सर्वर है, बाहर बाहर के लोगों के लिए अलाउ करोगे, एसएमटीपी मेल सर्वर है, कुछ बाहर के कुछ पर्सन को आप अलाउ कर रहे हो एसएमटीपी एक्सेस करने के लिए, डीएनएस एक्सेस करने के लिए, बाहर से कुछ पर्सन है एफटीडी एक्सेस, एफटीपी एक्सेस करने के लिए, कि कोई बाहर से फाइल अपलोड कर सके, डाउनलोड कर सके। तो अगर बाहर से कोई पर्सन आएगा और जाके यहाँ पे इस इंटरफेस पे तो हिट करेगा, बाहर से कोई भी ट्रैफिक आएगी इस पब्लिक किसी इंटरफेस पे तो हिट करेगी। अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आ रही है और क्या कर रही है, अगर यहाँ हिट कर रही है, गाइस एक मिनट रुकना, ओके शिवाली, सर आवाज आ रही है? हाँ हेलो। यस शिवाली आ रही है। शिवाली अब आप का लोकेशन क्या है, मुंबई? हाँ सर। सो बराबर आ रही है, मुंबई में ऐसे बोले ना, बराबर आ रही है मेरे को। शिवाली आपको मैं स्टार्ट करें? शिवाली यस लिख दो आप चैट विंडो पे। ओके ग्रेट। सो डायनेमिक पैट में हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास, हमने मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को सिंगल पब्लिक से तो ट्रांसलेट कर लेंगे, बट अगर ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट हो रही होगी, तो यानी अगर कोई बाहर से आके इस पे हिट करेगा इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे, तो आपका फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उस ट्रैफिक को उसको यहाँ भेजना है कि यहाँ भेजना है कि यहाँ भेजना है कि यहाँ भेजना है, आपका फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? क्लियर मेरी बात? But पोर्ट नंबर,
Exactly, absolutely, yes. Here we have an option, Shivali, we have an option of static pat. Static pat कहते हैं इसको. आप सीखने में क्या स्टडी करते हो? दो ही तीन तरह के नेट स्टडी करते हो. कौन कौन से? स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट. वो भी डायनेमिक पैट स्टडी करते हो. बट अब आपके पास इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? स्टैटिक पैट. स्टैटिक पैट पे आपने क्या किया? आई एम नॉट यूजिंग माई आउटगोइंग इंटरफेस आईपी एड्रेस. मैंने एक सेपरेट पब्लिक आईपी परचेज की 99.99.99.1. ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ? कोई भी अगर इस आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है अगर, और रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए? फॉर पोर्ट नंबर 80 के लिए. यानी कोई भी इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करे, बट रिक्वेस्ट किसके लिए आ रही हो? 80 पोर्ट नंबर के लिए आ रही हो. तो मैं वो ट्रैफिक कहाँ रीडायरेक्ट करूंगा? वो ट्रैफिक कहाँ रीडायरेक्ट होगी? सीधे ऑन वेब सर्वर. बट अगर बाहर से कोई भी आ रहा है, सेम पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है, बट फॉर पोर्ट नंबर 25, तो ट्रैफिक कहाँ रीडायरेक्ट होगी? एसएफटीपी के पास. बाहर से कोई भी आ रहा है, सेम पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है, बट उसकी रिक्वेस्ट 53 पोर्ट नंबर के लिए, तो ट्रैफिक डीएनएस की तरफ. सेम पब्लिक आईपी एड्रेस पे कोई हिट कर रहा है पोर्ट नंबर 21 के लिए, तो किधर? वो सेम पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो एक यूजर है. नहीं सर, पब्लिक आईपी आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं? आईपी यूज करते हैं. अब वो आईपी आपको आईएसपी से मिलती है ना, तो ये आईपी आपको कैसे मिलती है? यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर किया? आईएसपी दिया. आपने कोई कनेक्शन खरीदा होगा, तो आईएसपी ने आपको आईपी एड्रेस दिया. तो या तो आप ऐसे ले लो, या तो आप सेपरेट एक पब्लिक आईपी परचेज कर लो ना. आप एक पब्लिक आईपी परचेज की, रजिस्टर्ड की अपने नाम से, और उसी पब्लिक आईपी एड्रेस को आप यूज कर रहे हो. तो यहाँ अलग है, वहाँ अलग है. हाँ बाबा, वही तो मैंने बोला आपसे कि आई एम नॉट यूजिंग आउटगोइंग इंटरफेस आईपी एड्रेस. ये आउटगोइंग इंटरफेस आईपी एड्रेस है ना ये. मैं कह रहा हूँ मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ. मैंने आपकी अभी बोला, मैं अलग से एक पब्लिक आईपी मैंने परचेज की और उसी को मैं यूज कर रहा हूँ. क्लियर है? पक्का? पक्का? कंफ्यूजन है? कैसी कैसी? पूछो 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 ना, पूछो हाँ. जो पब्लिक आईपी सर प्रोसेस किए हैं, तो उसको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है? कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे बाबा? उसे कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे? वो रजिस्टर्ड आईपी, वो कहीं ना कहीं राउटेबल होगी आईएसपी के पास. हमारा काम है उसे यूज करना. मैंने उस पब्लिक आईपी को परचेज किया, मैं उसे यूज कहीं उसे कॉन्फ़िगर क्यों करूंगा मैं? वो आईपी रूटेबल है. उस आईपी एड्रेस को आईएसपी जानता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड पब्लिक आईपी एड्रेस है. अगर वो आपको सेल कर रहा है तो उसके लिए राउटिंग उसने कॉन्फ़िगर की होगी सब कुछ. शिवाली, शिवाली क्लियर है? ओके. नाउ अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक सेपरेट पब्लिक आईपी परचेज की और उसके साथ मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन किया. ये आईपी आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है कहीं भी. ठीक है, कि पब्लिक आईपी परचेज करेंगे, कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे? वो आईपी रूटेबल है, आईएसपी जानता है उसको. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या आपके पास है कि आपने क्या किया? 21 आपके पास, कोई अगर 21 पे हिट कर रहा है तो अपना ट्रैफिक इधर भेज दी. बट मान लो आपके नेटवर्क में FTP1 भी है और एक और FTP सर्वर है, FTP2. देन आपके पास दो FTP सर्वर है. देन अब क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? मेरी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आपके पास एक और FTP सर्वर है, देन आप क्या करोगे? देखो यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ कि सेम अगर कोई सेम पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा फॉर पोर्ट नंबर 21, यस मैं उसकी रिक्वेस्ट जो है, उसकी रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा. बट अगर कोई सेम पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा, बट मैं वहां के लिए पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ, 8999. ये पोर्ट नंबर मैंने, ये एफटीपी मान लो किसी स्पेशल यूजर्स के लिए है, आउटसाइड के बंदों के लिए. तो मैंने उनसे कहा गाइस कभी भी इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करना ना, तो पोर्ट नंबर कौन सा रिक्वेस्ट डालना? 8999 से. सो अगर 8999 पे कोई हिट करेगा, इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा विद पोर्ट नंबर 8999, तो वो ट्रैफिक मैं कहाँ रिडायरेक्ट करूंगा? FTP2. क्लियर है?
Shivali, is that clear for you? Perfect. So कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें? आपको निकलना तो नहीं है ना? सिंपल सी बात है, अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे तो टाइम तो लगना है। चलिए आप 9:30 से 10:30 नहीं कर पाओगे? 9:30 से 10:30 नहीं कर पाओगे क्लास? या 10:30 तक, 10:15 तक कर सकते हो ना आप? हाँ तो करो आराम से करो। एक दो लैब तो कर ही सकते हो ना आप तब तक। शिवाली, सो हम पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं क्या? डायनेमिक नेट पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है? डायनेमिक नेट पे क्या करते हो? आईपी एड्रेस की पूल डिजाइन करते हो। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस का पूल ले लेता हूँ 10.1.23.65 to 10.1. 10.1.23.70. तो ये मैंने आईपी एड्रेस की पुल ली है, ठीक है ना, जो परचेज की है। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पारोल पे करने वाला हूँ। पारोल पे मैं आया और मैंने क्या लिखा? कमांड देखो, नेट कॉन्फ़िगरेशन की ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड होती है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड लिखा और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको नाम डिफाइन करना। तो मैंने नाम दे रहा हूँ क्या? पुल। पुल, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे कमांड है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पुल। अब पुल के अंदर बहुत सारे कमांड है, जैसे डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ है, हेल्प है, होस्ट है, नेट है, नो है, रेंज, सबनेट। अभी मुझे आईपी एड्रेस की एक रेंज बनानी है, पुल बनानी है। कमांड क्या यूज करूंगा मैं? रेंज। सो पब्लिक आईपी जो मैंने वहां असाइन किया आपको, तो पॉली में दिख रहा होगा 10.1.23.65 स्टार्ट रेंज है। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो क्या मांग रहा है आपसे? इंटर इंड आईपी एड्रेस रेंज 10.1.23.70। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, शो रन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रेंज क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट मैंने बनाया रेंज। एक ऑब्जेक्ट मुझे और बनाना है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं ISN दे रहा हूँ, इनसाइड नेटवर्क। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सबनेट कमांड चलाई। सबनेट कमांड से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं किस सबनेट को अलाउ कर रहा हूँ। तो मेरा लैन पोर्शन आपको दिख रहा है इनसाइड आप लोग को, ये। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 192.168.10.0। ये उसका मास्क है। और यहाँ पे अब आपको ट्रैफिक का फ्लो बताना है, ट्रैफिक किधर से किधर फ्लो करेगी। तो कमांड होती है नेट। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होता है ट्रैफिक का फ्लो। तो मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ट्रैफिक इनसाइड से आएगी, कॉमा आउटसाइड पे हिट करेगी। अगर, क्या मैंने बोला? इनसाइड से आएगी, आउटसाइड पे हिट करेगी। तो मैंने डायनेमिक कमांड यूज किया और इस पे मैं ऑब्जेक्ट पुल अलाउ कर रहा हूँ। पुल याद है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था इस नाम से, पुल नाम से। वेट, पुल मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा, याद है? तो मैंने उस पर अप्लाई किया। मैंने कहा अगर ट्रैफिक क्या होगी, अगर ट्रैफिक आपके इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव करेगी तो मैं उस पर पुल अप्लाई कर रहा हूँ, एग्जिट। तो आपने क्या बनाया? शो रन ऑब्जेक्ट। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, पुल आपने डिजाइन किया है और एक आपने इनसाइड नहीं। शो रन नेट। शो रन नेट आपके पास क्या है? ट्रैफिक का फ्लो क्या है? इनसाइड है। ट्रैफिक अगर इनसाइड पे हिट करेगी और किधर जाएगी? आउटसाइड की तरफ। तो डायनेमिक पुल आपने बताया है। कमांड का सिंटैक्स क्लियर है सबको? नाउ ट्रांसलेशन देखने की कमांड क्या होती है? यहाँ पे राउटर पे होती है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, यहाँ पे होती है शो एक्सक्लेट। कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, वैसे कोई स्टेट टेबल में इंफॉर्मेशन भी नहीं है क्योंकि अभी कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हुआ है। अगर मैं इनसाइड राउटर से ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ, टेलनेट कर लेते हैं 3.3.3। पासवर्ड रिक्वायर्ड बटन सेट, प्लीज वेट, मैं पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं टेलनेट।
टेनेट में कर सकता हूँ, पासवर्ड मेरा सिस्को है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ आके देखो फायरवॉल पे, देखो ट्रैफिक पहले भी जा रही थी क्योंकि आपने राउटिंग करके रखा हुआ है। हमें यहाँ ट्रांसलेशन देखना है, रूट तो पहले भी जा रहे थे। देखो कनेक्शन टेबल में इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है आपका, ये सोर्स आईपी है और ये सोर्स पोर्ट नंबर है आपका। नाउ शो एक्सक्लेट, एक्सक्लेट का मतलब क्या है आपके पास, नेट आपने कॉन्फ़िगर किया है फ्रॉम इनसाइड से, ये पर्सन गया है आउटसाइड की तरफ और उसे आईपी एड्रेस क्या मिली है, देखो जरा 10.1.23.69, रेंज आपकी क्या थी 65 से लेके 70, तो आपको जो रेंज मिली है वो क्या मिली है 69। क्लियर है शिवाली, क्लियर है आपको शिवाली? ओके, पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये टाइम आउट आपको दिख रहा है, टाइम आउट 3 आवर्स का। टाइम आउट 3 आवर्स का मतलब क्या है कि अगर आप वेरीफाई करो यहाँ पे, अगर आप मान लो यहाँ पे एग्जिट भी कर लो, चलो यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट भी कर लिया, तो भी यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर इंफॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन आपकी अभी भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये टाइम आउट दिख रहा है 3 आवर, 3 घंटे तक ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। अगर मैं चाहता हूँ इसको क्लियर करना तो कमांड क्या होती है, क्लियर एक्सक्लेट, तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज बिना मतलब वो मेंटेन करके रखेगा। अगर आपको टाइम आउट चेंज करना है, सो टाइम आउट एक्सक्लेट क्वेश्चन मार्क, आप टाइम डिफाइन करो, जैसे मैंने बोला 0 आवर 15 मिनट 0 सेकेंड। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर कोई नया ट्रैफिक इनिशिएट होगा तो उसका टाइम आउट मैंने 15 मिनट रखा हुआ है। अगर मैं टैलेंट करने की कोशिश करूं फिर से, शोएब सर हो गया, आ गया, गुड। नाउ टेलनेट पासवर्ड, पासवर्ड कैसे डिफाइन किया इसको, और यहाँ पे अगर देखोगे आप ट्रांसलेशन शो एक्सक्लेट, तो अब आपको क्या मिली है 65, और टाइम आउट क्या है आपका 15 मिनट। क्लियर है? तो ये आपने क्या डिस्कशन करने की कोशिश की मेरे साथ आज, थोड़े से थ्योरेटिकल के बाद आपने सिर्फ एक लैब किया है, कौन सा, डायनामिक नेट का। कल हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कौन सा, स्टैटिक देन डायनामिक, हाउ कैन वी चेक हिट, हिट्स इन्फॉर्म, अच्छा आपको हिट चेक करना है कितने सारे हिट मिले हैं। यहाँ पे आपको राउटर की तरह डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। सो एक्सक्लेट आपने टाइप किया, ये आपके पास कुछ काउंट्स वगैरह है, जैसे चलो एक सिर्फ एक यूज है आपका, हिट है ट्रैफिक, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी दिख जाएगी, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिख रही है अभी सिर्फ आपकी एक ट्रैफिक जा रही है, ट्रैवल कर रही है। शिवाली सर इसका मतलब मतलब सॉरी, फ्लैग तो वही